जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। गुरु जी की आई हुई सारी संगत को मेरी चरण वंदना। इसलिए संगत को चरण वंदना क्योंकि संगत में गुरु जी बसते हैं। जोर से मैं अपना पेट मल रहा हूँ। जय गुरु जी। एक बार और जोर से जय गुरु जी। गुरु जी की आई हुई सारी संगत को चरण वंदना। एंड गुरु जी की संगत जो सारी दुनिया में है, सारी संगत को मेरी चरण वंदना। गुरु जी का जो परंपरा है, हम लोग सब गुरु जी से जुड़े हुए हैं जन्मों जन्मों से, लेकिन मिलते तभी हैं जब गुरु जी चाहते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। जनवरी लास्ट वीक शिवा आंटी यहाँ आई हुई थी। तो पिछले 2-3 सालों से कुछ इकॉनमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। तो उस दिन बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे हम लोग, मैं और मेरी वाइफ, मेरी आंटी। जो नई संगत आई है तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। गुरु जी सबको जो मेन से सबको अंकल जी कहते थे। जिससे उम्र का कोई वो नहीं, छोटा है तो भी अंकल है और बड़ा है तो भी अंकल है। और वैसे ही सेम जैसे छोटे बच्चे लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, वो सब आंटी हैं। इवन मैं अपनी वाइफ को भी बोलूँगा तो आंटी करके बोलूँगा। तो सीमा आंटी ने मेरे को बताया कि तुम्हारे गुरुजी हैं और उनका सत्संग होता है यहाँ घर में, घरों में, इधर एडिसन में। तो अगले सैटरडे को सत्संग है तो आप वहाँ पे आइए। तो अगले सैटरडे को मैं जा नहीं सका, वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी था, तो मैं था नहीं यहाँ पे, तो मैं नहीं जा सका। तो वापस आया तो सीमा आंटी से फिर बात हुई कि मैं आ नहीं सका। और उन्होंने बोला फिर कोई बात नहीं, अगले हफ्ते फिर होगा तो अगले हफ्ते ज़रूर आ जाना। तो अगले हफ्ते उन्होंने मेरे को फिर टेक्स्ट किया जहाँ पे सत्संग था। तो जिस दिन से सीमा आंटी ने मेरे को बताया था कि सत्संग अटेंड करना है, अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग, कोई एनर्जी, कुछ ऐसा था कि बहुत अच्छा फील कर रहा था उस डिप्रेशन के बाद। लेकिन जब सीमा आंटी ने कहा सत्संग जाना है तो मेरे माइंड में, जो मेरा दिमाग है, उसमें ये था कि सत्संग तो बहुत जगह जाते हैं, करते हैं। वो मेरे दिमाग ने थोड़ा सा उसको ठीक से नहीं समझा, लेकिन दिल से ये था कि जाना जरूर है। फिर अगले हफ्ते मैं गया, सत्संग अटेंड किया। यहाँ साउथ एडिसन में था। तो उसमें मैंने सीमा आंटी को टेक्स्ट मैसेज किया कि आप आ रहे हो, मैं निकल रहा हूँ सत्संग के लिए। तो उनका मैसेज नहीं आया मेरे को वापस, तो मैं चला गया। वहाँ गया, 30-40 लोग थे, घर में सत्संग हो रहा था, शब्द चल रहे थे। और फिर भी कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। शब्द सुने, चाय प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद लिया, तो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था कि भाई एक चीज़ और जो मेरे दिमाग में नहीं थी, वो और लग रही थी। जब मैं माथा टेकने गया तो $5 का नोट जेब से निकाला कि माथा टेकूंगा। तो माथा टेका तो वहाँ कोई ऐसे कोई थाली या कुछ ऐसा नहीं दिखा कि कुछ माथा टेकना है। तो वो मैंने फिर वापस अपने जेब में रख लिया।
बट अंदर से गिल्टी था कि मैंने माथा भी नहीं टेका और मैं समोसा भी खा रहा हूँ और मैं चाय भी पी रहा हूँ। और उसके बाद आरती हुई। आरती के बाद सब लाइन से बैठे, लंगर शुरू हुआ। तब मेरे को और ज़्यादा ऑड लगा, तो लंगर भी खाएंगे। तो मैंने एक आंटी को बोला ऐसे दरवाजे में कि आप मेरे को लंगर डाल दो, मैं ले जाता हूँ प्रसाद। तो मैं वो लंगर प्रसाद लेके वापस आ गया मॉल में, तो मैंने सबको दिया। फिर सबने पूछा कैसा था। अच्छा था, क्योंकि अंदर से मेरे को बहुत एनर्जी फील हो रही थी, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इत्तेफाक से उस दिन सीमा आंटी नहीं आ सकी थी। तो जब मैं निकल रहा था तब सीमा आंटी ने बोला कि फ़ोन किया, एक टेक्स्ट मैसेज था कि कैसा था आप गए सत्संग में। तो मैंने फिर उनको कॉल बैक किया कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं उनको ये नहीं कह पाया कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया। तो एक दो हफ्ते और बीते। सीमा आंटी ने कहा था कि भाई जब आप ठीक समझो तो अगर आप सत्संग करना चाहो तो यहाँ पे सत्संग में कर सकते हैं। ये गणपति जी का मंदिर यहाँ पे जब से मॉल खुला है 7 साल पहले से, यहाँ पे हर साल गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम होता है और वैसे भी मंदिर ही खुला रहता है। तो 2-3 हफ्ते के अंदर ही जितनी मेरी प्रॉब्लम चल रही थी, 2-3 साल से जो प्रॉब्लम थी, जो बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी कि ये कभी ठीक होंगी, तो नए सिरे से लाइफ शुरू करने का मौका आ गया था। तो अपने आप चीज़ें ऐसे ठीक होती गई जो बिल्कुल मुमकिन नहीं थी, और सारे काम होते चले गए। फिर सीमा आंटी को मैंने फ़ोन किया कि सीमा आंटी, अब वो महाशिवरात्रि वाला दिन था 27 फरवरी इसी साल 2014। तो सीमा आंटी को मैंने फ़ोन किया कि सीमा आंटी, सब गुरु जी की कृपा से जितनी प्रॉब्लम्स थी सब मोस्टली सॉल्व हो गई हैं, और अब आप कृपा करो, आप बात करो संगत वालों से कि कब सत्संग करना है इधर। तो सीमा आंटी ने फिर बात की और अगले हफ्ते जगह देखने आए। सबको जगह बहुत पसंद आई और 15 मार्च 2014 का दिन पहले सत्संग के लिए फिक्स हो गया। 2014 इस साल पहला सत्संग हुआ। करीब 100-125 संगत आई और बहुत ही ब्लेसिंग्स मिली उस दिन। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया बैठ के कि अब हम लोग हमेशा यहाँ पे एवरी संडे को सत्संग करेंगे। तो उस दिन से फिर ये गुरु जी का स्थान बन गया। तो मैं थोड़ा सत्संग आपको बाद में बताऊंगा। ये बना हुआ तो बहुत पहले से था, लेकिन जब गुरु जी चाहते हैं तभी वो होता है। फिर 2 हफ्ते के अंदर गुरु जी ने मेरे को फैमिली समेत बड़े मंदिर बुला लिया दिल्ली में। 26 मार्च को हम लोग दिल्ली पहुँच गए। बहुत अच्छे दर्शन हुए। उस दिन मंदिर बंद होता है, बुधवार का दिन था, लेकिन गुरु जी की कृपा से सारे दरवाजे खुलते चले गए और वहाँ पे चाय प्रसाद भी मिला और बहुत ब्लेसिंग्स मिली। बेसिकली आइडिया यही था कि वहाँ देखने का कि वो कैसा मंदिर बना हुआ है, शायद हम लोग थोड़ा वहाँ से सिमिलर बना सकें यहाँ पे। तो वहाँ से पिक्चर्स वगैरह सब लेके आए। 29 मार्च को हम लोग वापस आए और फिर सत्संग था 30 मार्च को यहाँ पे। तो संगत से फिर बात हुई, सब बहुत एक्साइटेड थे। जो आप आज देख रहे हैं मंदिर की हालत उस टाइम नहीं थी जब हमारा पहला सत्संग हुआ था। कोई पेंट नहीं था, कोई जो देख रहे हैं बिल्कुल इसका 10% होगा या 20% होगा जो आज हम लोग देख रहे हैं। तो 30 तारीख को 30 मार्च को हम लोग बैठे सब संगत और प्लान किया कैसे करना है पेंट, कैसे इसको रेनोवेट करना है, कैसे स्टेज बनाना है। तो गुरु जी की कृपा से 2 हफ्ते के अंदर ये सारी स्टेज मार्बल की, सारा पेंट, सारे कर्टन स्पेशल ऑर्डर हुए। ये जो कारपेट
है ये 3 महीने की वेटिंग होती है, लेकिन गुरुजी ने अपने लिए रिजर्व करा के रखा था और विद इन 2 वीक्स मंदिर की पूरी शक्ल चेंज हो गई। वो 30 मार्च को इसलिए कि हम लोगों ने सोचा था कि 13 अप्रैल को वैसाखी वाले दिन यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ एक जुड़ा हुआ सत्संग और है। जैसे मैंने पहले कहा कि जब गुरु जी चाहते हैं, हम लोग सब जितनी संगत है, जन्मों जन्मों से हम सबका रिश्ता नाता परमपिता परमेश्वर गुरु जी शिव जी से है। अब वो अपने चरणों में हमको कब लगाते हैं वो डिपेंड करता है हमारे कर्मों पे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात। और जब गुरु जी चाहते हैं तभी होता है। गुरु जी का जन्म दिवस 7 जुलाई को है, February 7। जो बाद में हम लोगों को पता लगा कि इस मॉल का इनॉग्रेशन जो हुआ था 7 जुलाई 2007। तो गुरु जी ने अपना स्थान ये उसी टाइम बना लिया था। ये एक्चुअली मॉल का इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, ये गुरु जी के मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था उस दिन। मेरी बेटी यहाँ पे थी वैसाखी वाले दिन, 13 अप्रैल को उसने अटेंड किया। मेरे को सौभाग्य नहीं मिला वैसाखी वाला सत्संग अटेंड करने का। गुरु जी ने मेरी ड्यूटी कहीं और लगा दी थी। तो 14 अप्रैल को बेटी ने सत्संग अटेंड किया। 13 अप्रैल को वैसाखी वाला। वो बॉम्बे में रहती है, तो फिर वापस 2 हफ्ते बाद चली गई अपना घर बॉम्बे। तो 2-3 दिन के अंदर गुरु जी का सपना आया उसको। गुरु जी ने दर्शन दिए। यहाँ लॉबी में ऐसे कंधे पे हाथ रख के उसके बात कर रहे हैं गुरु जी उससे, जो उसने सपने में देखा। तो बेटी ने कहा, गुरु जी आपने मंदिर अपना यहाँ बनाया है? तो गुरु जी ने जवाब दिया, ये मंदिर तो बनना ही था, होना ही था। और गुरु जी ने पूछा कि तुम लोग यंग जनरेशन हो, मंदिर चाहते हो, पूजा पाठ करते हो? तो बेटी ने कहा हाँ, कभी कभी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे और गुरु जी ने, राधिका ने देखा कि उधर पूरा लॉबी में और आगे उस तरफ पूरा संगत का लंगर हो रहा है। तो इतना उसने देखा, फिर मेरे को बताया कि ऐसी बात हुई है। गुरु जी ने जो अपना स्थान बना लिया था, इनॉग्रेशन कर दिया था ऑलरेडी 2007 में, लेकिन जब उसको हम लोगों को ब्लेसिंग्स मिलनी थी, जब शुरू होना था तो शुरू हुआ। अब मैं पीछे जाता हूँ। जब शुरुआत हुई, जब सीमा आंटी ने बताया कि ऐसा है, तो एक मेरे दिमाग में बहुत दिनों से आ रहा है कि मैं सीमा आंटी को ज़रूर बोलूँ, सब संगत के सामने बोलूँ, सबको बोलूँ कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जना परम पिता परमेश्वर गुरु जी दिया मिलाए। थैंक यू।